अमेरिका को चीन की लाख धमकियां काम नहीं आई। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच चुकी हैं। चीन ने इस दौरे के विरोध में द्वीप को चारों ओर से घेरते हुए युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। वहीं अमेरिका ने नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा में 8 फाइटर जेट, दर्जनों युद्धपोत समेत भारी सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी मंगलवार देर शाम ताइवान पहुंची। अब वे ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंच चुकी हैं। उनके इस दौरे से चीन और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। पेलोसी के इस दौरे से अमेरिका ने ताइवान के साथ प्रतिबद्धता दिखाने की कोशिश की है। वहीं चीन ने ताइवान को अपना क्षेत्र बताते हुए इस दौरे को क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि पेलोसी के इस दौरे को ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का बहाना ना बनाया जाए। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ ताइवान पहुंची हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था में अमेरिका के 6 सीक्रेट सर्विस फील्ड एजेंट्स हर संभव खतरे पर नजर रख रहे हैं। ताइवान की मिलिट्री पुलिस टीम तैनात की गई है। ताइवान के F-16 एयरक्राफ्ट को भी लगाया गया है। अमेरिका के 2 P-8A सर्विलांस एयरक्राफ्ट चारों ओर निगाहें बनाए हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका के 2 RQ-1 प्रेडेटर ड्रोन भी नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा में लगे हुए हैं। किसी भी खतरे को भांपने के लिए अमेरिका का मिलिट्री सैटेलाइट तैनात किया गया है। अमेरिकी वायुसेना को किसी भी चीनी हस्तक्षेप की स्थिति में गोलीबारी करने की छूट मिल चुकी है। ताइवान सरकार का भी कहना है कि वो चीन की हर गतिविधि पर नज़र बनाए हुए है। बता दें कि नैन्सी पेलोसी का ताइवान का ये दौरा 25 साल में अमेरिका के किसी भी चुने हुए सर्वोच्च नेताओं का पहला दौरा है। नैन्सी के दौरे के दिन चीन ने भी ताइवान के डिफेंस जोन में 21 एयरक्राफ्ट उड़ाकर चेतावनी देने की कोशिश की है। इसके अलावा चीन ने द्वीप को चारों ओर से घेरते हुए युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। चीन के विमान ताइवान की सीमा में भी घुसे और उसके आसपास मंडराते रहे। यही नहीं, गुस्साए चीन ने अमेरिकी राजदूत को तलब कर इस हरकत पर ऐतराज जाहिर किया है। साफ है कि अमेरिका और चीन के बीच संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ताइवान दोनों के बीच झगड़े की जड़ बन चुका है। नैन्सी के दौरे को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन की तरह ताइवान को भी चीन से जंग में अकेला छोड़कर अमेरिका निकल जाएगा। यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले भी अमेरिका की ओर से कई वादे किए गए थे, लेकिन युद्ध होने की स्थिति में उसने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने से इतर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। इस सवाल का जवाब है कि रूस और चीन की स्थितियां एक जैसी नहीं है। ताइवान पहुंची नैन्सी पेलोसी ने कहा कि हम ताइवान के साथ हैं और उसको लेकर अपनी प्रतिबद्धता को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा ताइवान को लेकर यदि जंग होती है तो चीन को एयरफोर्स और नौसेना के बूते ज़्यादा लड़ना होगा। इस मामले में वो अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। चीन ने अपनी एयरफोर्स और नौसेना के आधुनिकीकरण की शुरुआत ही 1990 के दशक से की थी। अमेरिका इस जंग में भले ही ना उतरे, लेकिन ताइवान को वो पहले ही बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियार दे चुका है। चीन ने बीते दशकों में जो आर्थिक विकास किया है उसमें अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से कारोबार का बड़ा योगदान है। चीन फिलहाल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी देश है। इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में चीन के 10 सबसे बड़े साझेदारों में 8 देश अमेरिका और उसके साझेदार हैं। ऐसे में चीन यदि ताइवान पर अटैक की ओर बढ़ता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के प्रतिबंध उसे बर्बाद कर देंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।